सारे भाइयों न राम राम। आज की वीडियो में हम पेन ड्राइव की मदद से अपने सिस्टम में विंडो इंस्टॉल करना सीखेंगे। यहाँ मेरे पास 16 GB की एक पेन ड्राइव है जो फ़िलहाल खाली दिखाई दे रही है। इसकी मदद से मैं अपने एक दूसरे सिस्टम में जिसमें विंडो इंस्टॉल करने की ज़रूरत है उसमें अपनी विंडो डालूँगा। इस काम को करने के लिए हमें एक टूल की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है विंडो ISO टू USB टूल, और साथ में जो विंडो हम इंस्टॉल करना चाहते हैं उसकी ISO फाइल की भी ज़रूरत होगी। यहाँ मेरे पास विंडो 7, 8 और 10 इन 3 विंडोज़ की ISO फाइल है। तो मैं अपना टूल रन करने के लिए इस पर डबल क्लिक करता हूँ। जैसे ही मेरा टूल रन करना स्टार्ट करेगा ये मेरे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। ये कुछ 10 से 12 मिनट का समय लेगा। ये USB टूल और विंडो की ISO फाइल्स गूगल ड्राइव की मदद से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ही ये टूल इंस्टॉल हो जाएगा हमें इसको रन करना है। ये डेस्कटॉप पर एक आइकन बना देगा जिसकी मदद से हमें इसे लॉन्च करना है। रन होने पर ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ ये 4 स्टेप करने को हमें बोलता है। सबसे पहले हमें अपनी ISO इमेज सिलेक्ट करनी है। तो लेट्स से हम विंडो 8 इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हमें विंडो 8 की ISO इमेज सेलेक्ट की, नेक्स्ट पर क्लिक किया। उसके बाद ये ऑप्शन देता है कि आप चाहे तो अपनी USB ड्राइव से या फिर अगर आपके पास DVD है तो DVD में भी आप अपनी विंडो को कॉपी कर सकते हैं। हमने यहाँ USB ड्राइव सेलेक्ट किया तो इसने हमारी पेन ड्राइव डिटेक्ट कर ली जिसमें 11 GB अभी फ्री स्पेस है। जैसे ही हम बिगिन कॉपिंग पे क्लिक करते हैं तो ये हमें वार्निंग मैसेज देता है कि आपको अपनी पेन ड्राइव का सारा डाटा इरेज करना होगा, उसके बाद ही विंडो कॉपी हो सकती है। तो हमें इस वार्निंग मैसेज पर यस क्लिक करना है। इसके बाद ये मेरी पेन ड्राइव को पहले फॉर्मेट करेगा और उसके बाद ये उसमें हमारी विंडो की फाइल्स कॉपी करना स्टार्ट कर देगा। ये 4th और फाइनल स्टेप है। आप देख सकते हैं स्टेप 4 ऑफ 4 क्रिएटिंग बूटेबल USB डिवाइस। ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद हमारी पेन ड्राइव बूटेबल बन जाएगी, जिसका मतलब है कि हम अपनी पेन ड्राइव को किसी भी सिस्टम में प्लग कर सकते हैं और डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को पेन ड्राइव से बूट कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो मैंने अपनी बूटेबल पेन ड्राइव को अपने दूसरे सिस्टम में प्लग इन कर दिया है और सिस्टम पावर ऑन कर दिया है। मेरे इस सिस्टम में विंडो काम नहीं कर रही थी, लेकिन अब इसने बाय डिफ़ॉल्ट मेरी पेन ड्राइव से ऑपरेटिंग सिस्टम बूट करना स्टार्ट कर दिया है। अगर आपके सिस्टम में ऐसा ना हो तो आप सेटअप में जाके अपनी बूट सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं और उसमें सबसे टॉप प्रायोरिटी USB ड्राइव रख सकते हैं। फ़िलहाल ये मुझे विंडो 8 का सेटअप शो कर रहा है, तो मैं इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करके अपने इस सिस्टम में विंडो 8 इंस्टॉल करने की कोशिश करूँगा। मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर चूज़ करना है, x86 क्लिक करके मैं आगे बढ़ूँगा। इसके बाद ये लाइसेंस एग्रीमेंट शो करता है, मुझे इसको सिंपली एक्सेप्ट करना है। 2 तरह की विंडो इंस्टॉलेशन मैं कर सकता हूँ, या तो मैं अपनी प्रीवियस सेटिंग्स को प्रिजर्व रखते हुए विंडो इंस्टॉल कर सकता हूँ, या मैं कस्टम इंस्टॉलेशन भी कर सकता हूँ।
इसके बाद मुझे ये मेरी हार्ड डिस्क के पार्टीशन दिखाएगा। यहाँ देख सकते हो, ये मेरी हार्ड डिस्क के 5 पार्टीशन शो कर रहा है। अगर मैं इतने सारे पार्टीशन नहीं चाहता तो मैं इनको सिंपली डिलीट भी कर सकता हूँ। जैसे ये एक 40 GB का पार्टीशन है, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अब मेरी हार्ड डिस्क में 3 ही पार्टीशन बचे हैं। सबसे पहला पार्टीशन 100 MB का, ये सिस्टम के लिए रिज़र्व होता है। नेक्स्ट 49 GB, दैट्स ओके। 183, ये एक बड़ा पार्टीशन है, तो मैं इसको 2 पार्टीशन में डिवाइड कर लेता हूँ। 188,004, इसका हाफ ऑलमोस्ट 98 होता है, तो मैं 98,004 कर देता हूँ और अप्लाई पर क्लिक करता हूँ। तो मेरे इस पार्टीशन के 2 ऑलमोस्ट इक्वल पार्टीशन हो जाएंगे, 95 GB और 87 GB। इनमें से किसी एक पार्टीशन में मुझे अपनी विंडो इंस्टॉल करनी है, तो मैं अपने 49 GB वाले पार्टीशन पर क्लिक करता हूं और इसमें अपनी विंडो इंस्टॉल करने की कोशिश करता हूं। इसके बाद ये मेरी पेन ड्राइव से विंडो 8 की सारी फाइलें कॉपी करेगा और उसके बाद उन्हें इंस्टॉल करेगा। साथ में ये विंडो के फीचर्स और विंडो के जो भी अपडेट्स अवेलेबल हैं उनको इंस्टॉल करेगा। सभी इंस्टॉलेशन स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद ये सिस्टम को रीस्टार्ट करेगा और विंडोज़ 8 के लिए मेरे सिस्टम को रेडी करेगा। गेटिंग डिवाइसेस रेडी 100%, और एक बार फिर से मेरे पीसी को रीस्टार्ट करेगा। इस बार पीसी रीस्टार्ट होने पर ये विंडोज़ 8 को लॉन्च करेगा, जहां से मैं सिंपली अपने सिस्टम में लॉगिन कर सकता हूं और अपनी विंडो 8 यूज़ कर सकता हूं। अगर ये सारे स्टेप्स करते वक्त आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हरियाणा।